सभी स्नेही जन को सादर प्रणाम। मैं अनामिका चतुर्वेदी आप सभी को अपने साथ एक यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ। यह यात्रा किसको कहाँ ले जाएगी हम नहीं जानते, किंतु एक विश्वास है, यह यात्रा बहुत अनूठी होगी, सरल होगी और मधुर भी होगी। मेरा जन्म ऋषि पंचमी के दिन हुआ था और मेरे बचपन में माँ पिताजी निरंतर संतों को घर पर आमंत्रित करते थे। अध्यात्म का बीज शायद तभी से मेरे अंदर स्थापित हो गया और मेरी रुचि ईश्वर में सघन होती चली गई। यह रुचि अकारण नहीं थी। आसपास के वातावरण में बहुत सारी घटनाएं होती रहती थीं जो मुझे थोड़ी मैजिकल लगती थी, जैसे किसी का लंबे पैरालिसिस के बाद चलना शुरू कर देना, या अगर आपकी इच्छा कुछ असंभव करने की है तो भी प्रकृति और परमात्मा के सहयोग से वह संभव हो जाना, इत्यादि इत्यादि। एक बार एक कॉलेज में मेरा फिज़िक्स लेक्चरर पद के लिए सिलेक्शन हो जाना, किंतु अगले दिन किसी और की सिफारिश की वजह से सिलेक्शन कैंसिल हो जाना, यह मेरे जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना थी। किंतु मेरे पिताजी को विश्वास था कि वो जॉब मुझे ही मिलेगा और वो अगले दिन मुझे कॉलेज लेकर गए और एचओडी से बात करी। कुछ ही समय बाद एचओडी ने न मुझे सिर्फ कॉलेज में पढ़ाने का मौका दिया, अपितु मैंने वहाँ 2 साल तक प्रसन्नतापूर्वक कार्य भी किया। मेरी ज़िंदगी काफ़ी सरल और आसान रही, किंतु मेरे अंदर काफ़ी उत्सुकता रही यह जानने की कि मैं कौन हूँ और मैं इस पृथ्वी पर क्यों आई हूँ, या मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी अंदर से एक बेचैनी रहती थी जो मुझे शांत नहीं रहने देती थी, और यहीं से मेरी अध्यात्म यात्रा शुरू हुई। 2020 में कोविड में बहुत सारी मृत्यु नज़दीक से देखने के बाद मैंने जीवन और मृत्यु के विषय में बहुत गहनता से सोचना और पढ़ना शुरू किया। पहले रोज़ भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना आरंभ किया, फिर ओशो के अष्टावक्र गीता के वीडियो सुने। आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी मैंने निरंतर फॉलो किया और इस तरह धीरे धीरे मुझे मेरे काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए। आप सबके साथ मैं कहानी साझा करना चाहूँगी जिसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। हालांकि मुझे महंगे कपड़े, गाड़ी, गहने ने कभी आकर्षित नहीं किया, किंतु इस कहानी को सुनने के बाद मुझे जीवन के असली सोने के विषय में जानकारी मिली। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राजा था जिसके पास बहुत बड़ा राज्य, धन, दौलत, सोने के सिक्के, घोड़े, गाड़ी इत्यादि थे। उसके एक बेटा भी था जो बचपन में ही सन्यासी हो गया था और जंगल में रहने लग गया था। जब राजा बूढ़ा हो गया तब उसने अपने मंत्री को बुलाकर बोला कि वो उसके पुत्र को जंगल से ढूंढ कर लाए और सारी संपत्ति उसे सौंप दे। राजा की मृत्यु के पश्चात मंत्री उसके पुत्र को खोजने में सफल होकर महल लेकर आ गए। राजा के बेटे ने सब संपत्ति लेने से मना कर दिया, किंतु मंत्री के जिद करने पर उसने कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मृत्यु के बाद भी ये सब धन दौलत मेरे साथ जाएगी? मंत्री बोला, यह असंभव है। कोई व्यक्ति अपने साथ मृत्यु के बाद कुछ नहीं ले जा सकता। तो बेटे ने जवाब दिया कि मुझे एक संपदा के बारे में ज्ञान है जो मृत्यु के बाद भी मेरे साथ जाएगी। मंत्री ने पूछा, वो क्या है? तब राजा के पुत्र ने कहा कि आप कल सब गांव वालों को महल में बुला लें। प्रातःकाल जब गांववासी वहां आए तो उस युवक ने सारी वस्तुएं और राज्य उन लोगों को दान में दे दी। मंत्री ने कहा, यह आपने क्या किया? तब वह युवक बोला, मैंने आज इस दान के साथ एक अनंत संतोष और प्रेम की संपदा अर्जित की है और यह संपदा मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं अपनी इस संपदा के साथ ही इस पृथ्वी से विदा लूँगा। मुझे इस कहानी से प्रेरणा मिली कि मैं भी अपनी आत्मिक सुंदरता और संपदा को एकत्रित करूं। इस संपदा को प्राप्त करने में मुझे ध्यान, मैं का त्याग, ईश्वर में असीम भक्ति, विश्वास इत्यादि की निरंतर ज़रूरत होगी। मैं आप लोगों को भी अपने अनुभव के द्वारा गीता पाठ, श्लोक, अनूठी कहानियाँ, ओशो, महाप्रज्ञ जी के प्रवचनों द्वारा आपके जीवन को शांत एवं संतोषमय बनाने की चेष्टा करूँगी। आज बस इतना ही। सभी को सादर प्रणाम।